अपवर्तनांक कहता है क्या कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसमें? शून्य मतलब जहां शून्य मतलब हवा या क्या वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, वैक्यूम मतलब निर्वात की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को क्या चीज से सूचित किया जाता है? n से। क्या चीज से? तो अब देखिए अपवर्तनांक क्या हुआ, n बराबर क्या? शून्य में प्रकाश की चाल मतलब c, और उस माध्यम में, मतलब उस माध्यम का कहने का मतलब क्या कि आप किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कांच का क्या अपवर्तनांक क्या करें? ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर हल लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे कांच का क्या अपवर्तनांक बराबर क्या हवा में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुना 10 पर पावर 5, 5 लिखेंगे तो किलोमीटर, 8 में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 8 में मीटर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति क्या सेकेंड, और 2 गुना 10 पर पावर कितना? 5 किलोमीटर प्रति, ये 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 3/2, 2 से भागा देगा कितना? 1.5, ठीक है ना, 1.5, ठीक है ना। और एक चीज आप अपने थ्योरी में लिख लीजिएगा कि अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है, मात्रक लेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हाँ यूनिट लेस होता है, यानी अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। मात्रक समझती है ना, पढ़ा है ना, मात्रक का मतलब ये मात्रक है, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों कट जाता है, कुछ इसके पास बचता नहीं है। यानी आप अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है वो केवल और केवल क्या होता है? क्या होता है? अचर होता है। केवल और केवल क्या होता है? अचर। इसमें कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक का मतलब क्या कि मीटर में होगा, कि सेंटीमीटर में होगा, कि किलोग्राम में होगा, सेकेंड में होगा, ये सब कुछ इसके साथ नहीं होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछेगा इसे कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा हम उस टाइप से आपको बताने के लिए क्या है, तैयार है? ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन निकले तो आपको अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कह रहा है कि क्या, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपवर्तनांक बराबर जो दिया उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अपवर्तनांक बराबर क्या? प्रकाश हवा में प्रकाश की चाल बट्टा कांच का कह रहा है तो क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश की क्या चाल। तो अब आपका अपवर्तनांक दिया 1.5 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तनांक की जगह पर अपवर्तनांक का मान
बराबर हवा में तो आपको फिक्स है कि वो बदलता नहीं है। कितना? 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति बट्टा कांच में क्या प्रकाश की। अब देखिए, है ना, इसको ये भागा में है, नीचे में है तो इधर ले जाए, आई ऊपर में तो यहां से क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश की क्या चाल बराबर कितना? 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति बटा कितना? 1.5 और 1.5 दूना 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 2 गुना 10 पर कितना? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। उतारिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसी में क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक। कहता कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, यानी क्या कि जैसे एगो कांच में निकाल लिए, एगो पानी में निकाल लिए, दो का अपवर्तनांक हो गया। अब इन दोनों का तुलना कर रहे हैं, इन दोनों का क्या कर रहे हैं? तुलना करते हैं। तो वो जो तुलना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपेक्षिक। कह ही रहा है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या? जैसे एगो कांच में निकाल लीजिए और एक पानी का निकाल लीजिए, और उन दोनों के अपवर्तनांकों का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, यदि हम ज्ञात करते तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाए हैं कि प्रकाश के अपवर्तनांक के आधार पर सूत्र, प्रकाश के चाल के आधार पर सूत्र। ठीक है ना? तो देखिए जैसे N21 को क्या लिखेंगे? N2 बटा मतलब क्या? देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा पहला होगा ये क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक है। N21 का मतलब क्या? ये कहता है कि प्रकाश के अपवर्तनांक के आधार पर सूत्र, प्रकाश के चाल के आधार पर, देखिए कुछ चीज लिखा गया है नहीं, यहां पर प्रकाश के चाल के आधार पर सूत्र है। देखिए ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट है। ठीक है ना? ये है प्रकाश के चाल के आधार पर, और ये आपका क्या है? प्रकाश के अपवर्तनांक के आधार पर। तो अभी N21 है, अभी N21 है, तो N21 में N2 बटा कितना? N1, और एवं N12 रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि पहले 2 रहेगा तो ऊपर में 2 देंगे, और 1 रहेगा तो 1 देंगे। लेकिन जब चाल के आधार पर, प्रकाश के चाल के आधार पर, तो उल्टा हो जाएगा। N21 रहेगा ना तो C1 और बटा C2। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों आप करते हैं, कहां से आया? तो मान के चलिए हमारे पास, चलिए समझते हैं हम लोग इसको, क्या करते हैं समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक माध्यम हमारे पास क्या है? कांच, और दूसरा माध्यम क्या? पहला माध्यम है ना? और दूसरा माध्यम हमारे पास क्या है? हवा नहीं, पानी। मान के चलिए इन दोनों में, जैसे हम इसका अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच का, क्या क्या? कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? C बटा CG, हाँ या ना? तो इसको हम लोग अभी N1 मान लिए। क्या मान लिए? N1, क्योंकि 2 माध्यम है, 2 पदार्थ है हमारे पास, N1 मान लिए। यानी कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? C बटा क्या? CG, G मतलब ग्लास। ठीक है। अब दूसरा कौन सा? पानी। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक N2। कोई दिक्कत है? इसका क्या बनेगा? C बटा CW, नहीं ना बनेगा? अब हमको अब हमको क्या करना है? तो जैसे पहले हम कांच का अपवर्तनांक के आपेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे। हाँ क्या? कांच के आपेक्ष, हाँ, पानी का क्या
अपवर्तनांक, यानी n। कांच पहले है तो 1 और 2, तो इसको क्या लिखेंगे? n1 बटा n2। कोई दिक्कत है? या इसी को लिखेंगे क्या? पानी के आपेक्ष कांच का क्या? अपवर्तनांक। तो पहले लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक। यदि इसको थोड़ा सा और हम भाषा में लिखना चाहे, मान के चलिए इसको हम इसको और भाषा में लिखना चाहे तो पहले क्या लिखेंगे? यहां पर कांच का क्या? अपवर्तनांक, हाँ, बटा क्या? पानी का। इसमें लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? पहले पानी का बटा क्या? ये लिखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक n1 बटा, अब इसमें क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो C1 C2 कैसे आया है तो सब समझिएगा। अब देखिए जैसे यहां पर हम, अब हमारे पास क्या वैल्यू आया? n1 2 बराबर क्या हमने लिखा? n1 बटा कितना? n2। अब आपके पास n1 का मान देखिए क्या है? C बटा कितना? Cg बटा C बटा कितना? Cw। भिन्न भागा में है ना? तो क्या लिखेंगे? C बटा Cg गुना Cw बटा C। C से C तो Cw बटा कितना? Cg बना कि नहीं? यानी ये जो n1 2 जो हम लिखे हैं तो G1 मतलब क्या हमारा? G और 2 मतलब क्या? वाटर, Gw। और यहां जो बना क्या बना है? G, यहां जो बना क्या? Nwg। इसलिए यहां पर क्या आएगा? यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर आएगा क्या आपके पास? Ng, Ng, यहां पर क्या? Nw, Ng बटा कितना? Nw। अब यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी क्या? G और W। यहां भी G और W। तो देखिए तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? तो वही ना हम आपको पीछे पढ़ा रहे हैं कि प्रकाश में देखिए क्या है। यदि प्रकाश के चाल में जब परिवर्तित करेंगे तो अपवर्तनांक में रहेगा तब तो सीधे 2 ऊपर है तो 2 जो पहले है तो वही 2 ऊपर रहेगा। लेकिन जब प्रकाश में जब घुसेंगे तो वो क्या हो जाता है? बदल जाता है, यानी 2 चला जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर। क्यों गया? ये आपको हम अभी जस्ट पीछे बता रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है। कोई दिक्कत है?